यू नो व्हाट, एज अ होम मेकर हमारी सलीकामंदी घर के छोटे या बड़े होने पे मैटर नहीं करती, बल्कि घर की ऑर्गेनाइजेशन पे मैटर करती है। एंड वन थिंग यू शुड रिमेंबर, इट ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट अबाउट परफेक्शन। अगर आप कहें कि परफेक्शन ही हर चीज़ में होगी तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है। हाँ, गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन करके हम ऑर्गेनाइज करके चीज़ों को ना अपनी ज़िंदगी से स्ट्रेस थोड़ा बहुत रिलीव कर लेते हैं, साथ ही साथ अपने टाइम की बचत, अपने पैसे की बचत और अपनी ज़िंदगी को ना एक पीसफुल जोन पे, एक पीसफुल ट्रैक जोन पे ले आते हैं, जिससे हमारी ज़िंदगी जो है ना एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस फ्री और पीसफुल गुजरती है। तो बस आज कुछ यही चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप पलवशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। मेरी बहुत ज़्यादा मेरी जो है फॉलोवर्स की, मेरी प्यारी बहनों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि आपकी नॉन मॉड्यूलर किचन हो या नॉन मॉड्यूलर घर हो, उसको कैसे आपने ऑर्गेनाइज करना है। तो आज मैं बहुत ईजी सिंपल सी ना एक एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाली हूँ। इस वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी इंशाल्लाह। अच्छा, अब ज़ाहिर सी बात है, जब हम ससुराल में आते हैं ना, तो हमें ज़रूरी नहीं कि हमारे घर में जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे भी मिले। किचन हो सकता है, नहीं भी हो सकता। तो ये देखिए, मेरे पास ना ये टेबल सा पड़ा था, मैंने इसके ऊपर ये देखिए मेरे पास टाइल का पीस बचा हुआ था, वो ऊपर लगा दिया और कोई सा भी कपड़ा ऊपर मैंने बिछा दिया, अच्छा सा रनर बिछा दे, कुछ भी आप बिछा दें, टेबल क्लॉथ। और इस तरीके से ना आप जो काउंटर टॉप अगर किसी का नहीं होता, या काउंटर टॉप किचन में बहुत ही कम होता है, एक लिमिटेड स्पेस होती है, तो इस तरीके से आप काउंटर टॉप की जगह को और बढ़ा सकते हैं इस तरीके से, और आपकी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मैनेज हो जाती हैं। और ये देखिए, अगर आपने ऊपर डालना है कपड़ा, नहीं भी डालना, और इस टेबल के नीचे भी काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। उनके काफ़ी बॉक्सेस हमारे घर में आ रहे होते हैं, डब्बे, ये चाय की पत्ती के डब्बे, ये कभी भी डिस्कार्ड ना किया करें, बल्कि इसके ऊपर से अगर आपने लेबलिंग हटानी है और इसके अंदर आप चाय पत्ती, नमक, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट सी ना आप रख के ना, तो इसको ना, अगर आपके काउंटर टॉप पे जगह नहीं है, तो एक दूसरे के ऊपर भी असम्बल करके रख सकते हैं। और ये देखिए स्पाइसेस जार, ये तो बाजार से एक से बढ़ के एक मिलते हैं और बहुत ही रीजनेबल चीप प्राइसेस में मिलते हैं। तो इस तरीके से ये देखिए, जो स्पाइस जार है, इसमें मेरे 3-6 जो हैं वो जार्स लगे हैं, तो इजीली काफ़ी ज़्यादा स्पाइसेस आपकी कवर हो जाती है। नेक्स्ट है, ये बहुत ही एक अच्छा ऑर्गेनाइजर मुझे मिल गया था, ये बहुत ही मतलब बहुत चीप प्राइस में था, इतना एक्सपेंसिव नहीं है ये। और ये देखिए, इसके ये लेयर्स हैं, ये 3 लेयर्स में है, 3 टायर्स में है, इसकी इसकी शेप आप सेपरेट भी कर सकते हैं इसको, अगर आपने इसको एक-एक करके करना है। लेकिन आप अगर इसी तरीके से इसको यूज़ करेंगे ना, तो कम से कम जगह पे आपकी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ हो जाएँगी, बिलीव मी। तो अगर आपके किचन में जो है, किचन बहुत छोटा है या कबर्ड्स जो हैं वो बहुत कम है, ऊपर वाले पोर्शन में कबर्ड नहीं है, नीचे वाले में है, तो इस तरीके से ना आपकी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हद तक ऑर्गेनाइज़ हो जाती हैं। और बिलीव मी, जो मैंने ये आपको स्टार्टिंग में टेबल बनाना सिखाया ना, इस तरह के तो आप अपना पूरा काउंटर टॉप ही आप पूरा भर सकते हैं। ये काउंटर टॉप ही आप अपना क्रिएट खुद से कर सकते हैं, विदाउट एनी एक्सपेंस और ज़ीरो कॉस्ट आइडियाज़ के साथ। मेरी ना कोशिश ये होती है, मेरी मेरी आपने वीडियो सारी देखी होंगी अब तक, मैंने जितनी वीडियोस अपलोड की हैं, मेरी ये होती है कि मेरी वीडियो से ना मेरी ऑडियंस कुछ ना कुछ सीखे। अगर मैं आपको किचन टिप्स से रिलेटेड बता रही होती हूँ ना, तो मेरी कोशिश होती है मैं ऐसी चीज़ें बताऊँ जिससे कम पैसे में, ताकि मेरी बहनों को ना मतलब घर में रह कि वो आसानी से अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर दें। अच्छा, साथ-साथ ये बता दूँ, ये देखिए हमारी अब जो किचन की छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना, ये छानियाँ हो गई, ये चम्मच हो गए, बड़े चम्मच, छोटे चम्मच, छुरियाँ वगैरह, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ना टाइम लेती हैं, और ये बहुत ज़्यादा ना वो ऑर्गेनाइज़र हम लोग इसके लिए रख रहे होते हैं। अब मैं एक ऐसा ऑर्गेनाइज़र आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, जिसमें ये सारी चीज़ें यूँ चुटकियों में मैनेज हो जाएँगी। और ये देखिए, ये इतना मज़े का ऑर्गेनाइज़र और बना हुआ है ना, और बहुत ही कम स्पेस जो है, लिमिटेड स्पेस ये ऑक्यूपाई करता है। और इसके अंदर ये देखिए 5 ज़ोन बने हुए हैं, और इन 5 ज़ोन्स में अब मैं ये सारी चीज़ें मैनेज करूँगी। मेरी सारी की सारी जो स्ट्रेनर्स हैं वो भी सारी आ जाएँगी, मेरी नाइफ़ सारी आ जाएँगी, स्पून जो हैं स्मॉल है, लार्ज हैं, नाइफ़्स हैं, फ़ोर्क हैं, सारी चीज़ें आप अरेंज करके ना, इस तरीके से ना हर चीज़ को देखो मैनेज करके। अक्ल के लिए वो कहते हैं, नकल के लिए भी अक्ल की ज़रूरत होती है। हर चीज़ के लिए अक्ल की ज़रूरत होती है। अब देखो, मैं एक-एक करके अगर छाननी रखती, तो मैं फिर वो 5-6 ज़ोन मैंने भर लेने थे। अब मैंने उस सब छानियों को इकट्ठा किया, छोटी से सबसे छोटी ऊपर, सबसे बड़ी वाली पीछे, और इस तरह इकट्ठे करके एक पाइल अप करके उसके अंदर एक ज़ोन में मैंने उसको जो है वो लगा दिया। इस तरीके से ना हमने अपनी चीज़ों को खुद मैनेज करना होता है। अब कोई आपको समझाएगा नहीं, कोई आपको बताएगा नहीं। और मेरी वीडियो आज स्पेशल उन मेरी बहनों के लिए है जिनका किचन बहुत छोटा है, जिनकी, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना, मैंने अगेन वही बात की है कि अगर मैं किचन की ऑर्गेनाइज़ेशन बता रही हूँ ना, यकीन करें, मैं बिल्कुल दिल से हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही होती हूँ। होता है ना कि नहीं यार, मैं अपनी ऑडियंस को ये चीज़ ना दिखाऊँ, वो क्या सोच, तो मेरे दिल में ये चीज़ नहीं आती। मैं कहती हूँ, जब आप ओरिजिनल होते हो ना, जब ऑथेंटिक होते हो, तो आप दिल से बात कर रहे होते हो, तो ऑडियंस आपकी समझ जाती है। मैं ईच एंड एवरीथिंग, मेरी कोशिश ये होती है, यकीन करें, कि मेरी बहनों को कम से कम बजट में, कम से कम मतलब पैसों में ना, आप अच्छी से अच्छी चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करें, ताकि ना मतलब आज के ज़माने में ना पैसा बचाना ही बहुत ज़रूरी बात है। और ये देखिए, ये
टी पैक जो था, ग्रीन टी मैं पी रही हूँ वेट लूज़ के लिए जो मैंने शेयर भी की थी, उसका ये बैग खाली हो गया था बॉक्स, तो मैंने उसके अंदर छोटे-छोटे जो हमारे होते हैं बेकिंग सोडा के या छोटी-छोटी डब्बियाँ होती हैं, वो इसमें ईज़िली ऑर्गनाइज़ हो जाती हैं। और ग्लासेस के लिए इस तरह का ऑर्गनाइज़र बहुत ही चीप प्राइस में मिल जाता है और आपके ग्लासेस ऑर्गनाइज़ होकर ना टिके फिरे फिरे रहते हैं या घूमे या गिरे फिरे नहीं रहते। तो बस कहने का मतलब ये है कि आपको ना, मैं बस मेरी ये कोशिश होती है, अगर मैं कोई मोटिवेशनल वीडियो बनाती हूँ ना, तो मेरा यकीन करें, मैं कहती हूँ कि मेरे दिल से निकली हुई एक-एक चीज़, मेरे दिल के अंदर जो मैं चाहती हूँ ना कि ये मतलब वो पॉजिटिविटी मैं आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। चाहे वो किचन की ऑर्गनाइज़ेशन पे है, क्योंकि मैं हर चीज़ को सोच रही होती हूँ कि नहीं, आपका सोच के मैं कर रही होती हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को अगर देखूँ ना कि मैं अपने लिए क्या प्रेफ़रेंस करूँगी, मैं इस तरीके से वीडियो आप लोगों के लिए बनाती हूँ कि मैं खुद पैसे की बचत करना चाहती हूँ, मैं खुद पैसे बचाकर जो है वो चीज़ें खरीदती हूँ। तो मैं इसलिए चाहती हूँ मेरी मेरी मैं जिसको बताऊँ, जो चीज़ मैं एक्सप्लेन करूँ, उसके अंदर भी वो चीज़ें शो होनी चाहिए, मेरी ऑडियंस तक वो चीज़ हो, क्योंकि आज के ज़माने में पैसा बचाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेविंग करें, अल्लाह ने भी कहा है कफ़ाए शारी में चलें, ये तो हमारा दीन हमें कहता है कि फ़ज़ूल खर्ची से बचें। अगर घर में ही आपकी चीज़ें हैं ना, तो घर में उन्हीं चीज़ों को रीऑर्गनाइज़ करें, रीयूज़ कर लें काइंडली। अब ये किचन में मैंने देखे काउंटर टॉप दिखाया, ये यहाँ पे जो है चूल्हा लगा हुआ है, चूल्हे के साथ बहुत ही छोटी जगह है, ये देखा आपने, ये जो स्क्वायर में आपको जगह नजर आ रही है, बहुत ही, अब इस छोटी सी जगह में मैंने सारी स्पाइसेस, अपनी सारी चीज़ें, मतलब मैंने अपना 60% जो किचन की चीज़ें होती हैं ना, वो सारी इधर ही ऑर्गेनाइज की हुई है। ये देखे ट्रे रख के ऊपर मैंने उसके साथ ही वो घी, देसी घी वाला डब्बा और दूसरे घी वाला डब्बा रख दिया, ताकि जो मेरा काउंटर टॉप है उसकी शाइन मेंटेन रहे, क्योंकि मेरा काउंटर टॉप ब्लैक कलर का आपने देखा, और ब्लैक कलर की शाइन मुझे मेंटेन जैसे मैंने अब तक रखी है, आगे भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं मेंटेन रखूंगी। वो इसी तरीके से होता है जब आपको क्लीनिंग ऑर्गेनाइजेशन आप अच्छे तरीके से करते हो। अच्छा, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, हमने काफ़ी होता है दावत भी हो रही होती है घर में, तो हम 4-5 हांडियाँ बना रहे होते हैं, तो इस तरीके से ना चूल्हे के ऊपर ही एडजस्ट किया करें। ये देखिए इस तरीके से ना नीचे स्टैंड रख के ना एक दूसरे के ऊपर हांडियों के एक दूसरे के ऊपर रख दिया करें, यकीन करें इससे आपके काउंटर टॉप भरेंगे नहीं, और चूल्हे के ऊपर ही आपकी ना 3 से 4 डिशेस की हांडियाँ जो इजीली सेट हो जाएंगी। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, चूल्हे के ऊपर रख लेती हूँ सारी हांडियाँ ना, एक स्टैंड है मेरे पास 3-4, और इस तरीके से वो इजीली मैनेज हो जाती हैं और मेरा काउंटर टॉप फिल नहीं लगता। और अगर मैं जो है दावत हो रही है किसी की, कोई भी काम हो रहा है ना, तो मेरा किचन नीट एंड क्लीन रहता है, क्योंकि अगर छोटा किचन है ना आपका, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह छोटा किचन नहीं है, लेकिन बना इस तरीके से हुआ ना स्क्वायर फॉर्म में कि काउंटर टॉप जो है ना उसके इतने लेंथ वाइज इतना नहीं है, तो वो इस वजह से ना है तो बड़ा माशाल्लाह से, बीच में फ्रिज भी रखा हुआ है, लेकिन अगेन शेल्फ की जो वो थी ना लेंथ, वो इतनी नहीं है, तो इस वजह से मैंने इस तरीके से ना मैं भरने नहीं देती बिल्कुल भी, मैं साथ के साथ लगे हाथ ही उसको ना इन्हीं टिप्स को फॉलो करती हूँ। नेक्स्ट है किचन नैपकिन्स के लिए ना, इनको ऑर्गेनाइज़ करना, इधर उधर हमें मिल नहीं रहे होते, कभी टाइम पे इधर उधर गिरे फिरे रहते हैं, तो इस तरीके से ये देखिए जब भी मिठाई के आते हैं ये बॉक्सेस वगैरह, ये बहुत ही अच्छे जो है वो जो है सॉलिड फॉर्म के होते हैं, तो इस तरीके से ना इनको आप रख सकते हैं, और इसको कबर्ड के अंदर, नीचे जो कबर्ड्स बनी होती हैं उसके अंदर हैंग भी करके रख सकते हैं आप, तो इसको काफ़ी कबर्ड के अंदर भी रख सकते हैं, तो ईजिली आपकी ना किचन नैपकिन्स विदाउट एनी एक्सपेंस ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। नेक्स्ट टिप है ये शॉपर ऑर्गेनाइजेशन। इस तरीके से एक ही मैंने शॉपर लिया, उसको कट करके ना बीच में नाइफ़ की मदद से तेज़ छुरी लगाते हैं ना, तो वो सिल जाता है कवर, वो सिल जाता है शॉपर। तो ये देखिए उसके अंदर मैंने नीचे से थोड़ा सा होल कर दिया, ऊपर से मैं डालती जाती हूँ, और वो नीचे से आराम से जब भी मुझे चाहिए होते हैं ना, तो मैं फिर ईजिली जो है निकाल लेती हूँ, और इस शॉपर ऑर्गेनाइज़र को मैं हैंग करके रखती हूँ। इस तरीके से मेरे सारे शॉपर्स, जो छोटे छोटे जो सब्जियाँ आई होती हैं, फ्रूट्स आए होते हैं, तो मैं उनको भी नहीं डिस्कार्ड करती, मैं वो भी शॉपर संभाल लेती हूँ, क्योंकि मेरे बहुत काम आते हैं। जैसे आपने देखा ऊपर मैं प्लांटर्स बना रही होती हूँ और मैंने DIY चीज़ें बना रही होती हूँ ना, तो मेरे लिए मेरे घर की एक एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। अच्छा, अब बहुत इम्पोर्टेंट एक और चीज़ बताने लगी हूँ। ये ना मेरे जो है वो ग्लासेस में से ना कुछ ग्लासेस टूट जाते हैं, आपको पता है, फिर सेट में से एक-एक ग्लास बच जाता है। अब इसका बंदा क्या करे? एक ग्लास तो टूट गया था, जो मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया हुआ है वो देखिए, लेकिन ये बड़ा प्यारा खूबसूरत लग रहा था, मैंने फेंका नहीं। अब मैंने इसके अंदर क्या किया, ये देखिए, इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए मैंने इसके अंदर पानी फिल कर दूँगी, उसमें मैंने मार्बल्स ऐड कर दिए, अखरोट मेरे पास 2 पड़े थे, वैसे ही मैंने इसके अंदर डाल दिए कि ना ऐसे ही एक अट्रैक्टिव लुक आए। बस दिमाग में जो होता है ना मैं कर लेती हूँ। मैंने आपको बताया ना मैं बड़ी ऐसी फ्री हैंड बंदी हूँ कि जो मेरे दिल में आता है ना, जो मेरे दिमाग में आता है मैं कर लेती हूँ, और जो आपको अच्छा लगता है आपको वो करना भी चाहिए। मेरी ये, मैं मतलब ये पर्सनली बिलीव करती हूँ, क्योंकि आपकी खुशी आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होनी चाहिए, और अपने आप को इम्पोर्टेंस रखना चाहिए अपने आप को, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है। और ये देखिए मैंने, ये देखिए बाहर से जी एक ब्रांच, उसके बंच तोड़ा और उसके लीव्स मैंने यहाँ पे लगा दिए बीच में, और ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ना।
तो इस तरीके से ना आप ग्रीनरी ऐड करें हर जगह पे। ये छोटी-छोटी चीज़ें करके ना हमें बहुत खुशी मिलती है और यकीन करें ये आपका स्ट्रेस रिलीव करते हैं और आपके दिमाग को ना एक ज़हनी सुकून देते हैं। और इस तरीके से मैं कहती हूँ आजकल लोग स्ट्रेस में क्यों जाते हैं, क्योंकि वो ना आउट ऑफ ज़ोन जाना शुरू हो जाते हैं। आप अपने ज़ोन में ही रहें, आप अपनी क्रिएटिविटी में करते रहें, यकीन करें फिर आपको किसी पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होगी, किसी के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं होगी, किसी के साथ गॉसिप करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप इन चीज़ों में गॉसिप करें आप इन चीज़ों में अपना टाइम लगाएँ। ये देखिए किचन कॉर्नर मेरा ये एक यहाँ पे ना वो विंडो वाला एरिया था, तो ये मैंने नीचे उसके ना प्लास्टिक सा बिछा के और ये इस तरीके से ये बॉटल्स भी खाली पड़ी हुई थी, उसके अंदर मैंने यूँ बंचेस लगा के और इस तरीके से ना ये इतने प्यारे-प्यारे ना एक वो प्लांट पॉट्स बन गए हैं। और ये देखिए बीच में मैं ये ग्लास लगा दूँगी और ये मैंने थोड़ा-सा एरिया ना यहाँ पे डेकोरेट कर दिया। तो यकीन करें इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें करके ना हम अपने चीज़ों को ना खुद खूबसूरत बनाते हैं। अब यहाँ से मेरे पास एक और चॉइस भी थी कि मैं बाज़ार से या दराज़ से बहुत ही अच्छे-अच्छे से एक्सपेंसिव चीज़ें मँगवा के डेकोरेट कर सकती थी, बट बिलीव मी वो शायद आप लोगों को तो अच्छे लगते हैं बट मुझे वो इतनी खुशी ना देते, क्योंकि ये क्रिएटिविटी करके जो मुझे खुशी मिलती है ना, आई डोंट थिंक सो कि वो किसी और चीज़ से मिल सकती है। हाँ, नो डाउट मैं अपनी ऑडियंस को इम्प्रेस करने के लिए मैं ला के यहाँ पे रख सकती थी, बिलीव मी मुझे कोई वो उसमें नहीं थी। लेकिन यकीन करें मैं बड़ी सादा बंदी हूँ। मैंने आपको पहले दिन से मेरी पहली वीडियो उठा के आप देख लें और अब तक देख लें, मैंने हमेशा आप लोगों से वही चीज़ शेयर की है, मोटिवेशनल हो, किचन से रिलेटेड हो, घर से, रूम से, अपनी ज़ात से, अपनी सेल्फ केयर से, अपनी मेंटली वही चीज़ शेयर की है जिसको मैं फ़ॉलो करती हूँ, जो मेरे दिल की आवाज़ है। और मैं चाहती हूँ मेरी ऑडियंस तक, बिलीव मी मेरा मकसद इस चैनल को बनाने का एक ही है कि मेरे दिल की आवाज़ मेरी ऑडियंस के दिल तक पहुँचे और वाक़ई में वो घर कर जाए। क्योंकि मुझे अपनी ऑडियंस के दिल में घर करना है, ना कि चीज़ों को शो ऑफ़ करा के और मतलब मुझे आप लोगों को इम्प्रेस नहीं करना। इम्प्रेस तो इंसान उसको करता है ना कि जहाँ पे आपको लगता है कि आप शायद जो है वो थोड़ा प्रिटेंड कर रहे हो या शायद आपकी ज़ात वैसी नहीं है। बट मुझे ना ये होता है कि नहीं, मेरे दिल की बात अगले बंदे के दिल तक लग गई ना, तो वो उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आ जाएगी ना, यकीन करें अगर आपके अंदर थोड़ी बहुत तब्दीली आ गई उसी में मेरी बहुत बड़ी जीत है। बस आज की वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मेरी बहन ने जो मुझसे रिक्वेस्ट करनी थी कि आप भी नॉन मॉड्यूलर किचन हो, तो किस तरीके से आज मैंने आपको ईच एंड एवरीथिंग वो बता दी है कि आप कम से कम जगह पे कम से कम चीज़ों के साथ कैसे अपने घर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। और परफेक्शन को ना, हर चीज़ को अगर आप सोचेंगे ना ये परफेक्शन के साथ हो, ये बहुत बड़ा मिथ है। देखो हम अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई परफेक्ट नहीं है, हम में से कोई भी नहीं है, ना आप ना मैं। बस हम, लेकिन ये है कि हम अब उसको बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं अपने लिए। तो बस बेहतरीन की जो है ना, उस बेहतरीन की तलाश के लिए रास्ते तलाश करें, बेहतरीन के ट्रैक ज़ोन पे जाएँ, ना कि अपने आप को पहले से परफेक्शन का ना वो टाइटल दे के और अपने आप के ऊपर स्ट्रेस जो है सवार कर लें। इससे आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं आएगा, बेसुकूनी आएगी, बिलीव मी। जो है शुक्र अदा करो उतना है, उसी को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़। तो बस आज का टास्क आप लोगों के लिए यही है कि आपने अपने घर में ही रीयूज़ करके चीज़ों को अच्छे तरीके से अपने घर को और अपने किचन को मैनेज करना है, ऑर्गेनाइज़ करना है और अपने आप को स्ट्रेस फ्री लाइफ़ कर देनी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को जल्दी से जाएँ, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर किया करें। मुझे आप लोगों के कमेंट से बहुत ज़्यादा खुशी होती है, दिल से खुशी होती है। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया आखिरत दोनों की भलाई अता करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।